इंग्लिश में, इंग्लिश में होता है बच्चा लोग, इतना देर बोल लिए रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। आई भी ध्यान नहीं देते सामने के साथ। हम सबको बोले हुए हैं कि एक बार ध्यान दे देना मेरे माइक पे कि ग्रीन बत्ती जल रहा है कि नहीं जल रहा है, लेकिन नहीं, आप लोग नहीं, स्टार्ट नहीं करेंगे फिर से, जो है चल रहा है। चलिए आप लोग समझ गए ना। देखिए हम लोगों ने क्या कहा लिंक, लेकिन स्टार्टिंग इंट्रो इतना जबरदस्त था कि हम सोचे कि उसको कट करके लगाएंगे, ठीक है, एज अ पब्लिशिंग में जो होता है। लेकिन आप लोग क्या फिर से स्टार्ट करें, फिर से वो मजा नहीं ना आता है। जो एक बार निकल जाता है ना वो दोबारा फिर से निकलना मुश्किल होता है। नया निकलेगा लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो चलिए बच्चे लोग आपका स्वागत करते हैं अपने इस क्लास में। आज का क्लास सर हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं सर, लिंग पढ़ने वाले हैं। सर आपने सभी कुछ कंप्लीट करा दिया, सर आपने वर्णमाला से शुरू किया, वर्णमाला के बाद हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा से लेकर अवयव तक के क्लासेस चलने वाली है। और संज्ञा में हर एक प्रकार के, जैसे संज्ञा के किस रूप में पहचान होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी कुछ हमने पढ़ लिया। लेकिन संज्ञा के लिंग भी होते हैं जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। संज्ञा के लिंग, लिंग क्या होते हैं भैया? लिंग जो होते हैं, लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, और इंग्लिश में जेंडर को पहचानना बहुत आसान कर दिया गया है, क्योंकि इंग्लिश में जेंडर होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन हिंदी में जेंडर होते हैं यानी लिंग होता है 2। ये सबसे जटिल समस्या यहां पर आती है, क्योंकि इसमें निर्जीव को भी हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में कन्वर्ट करना यानी बांटना है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको लिंग में इस तरीके से पहचानने में परेशानी होती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जनरली आपको ये हिंदी व्याकरण की क्लास में लिंग सहायता के साथ आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये टॉपिक हमने अभी स्टार्ट किया है लिंग। क्या स्टार्ट किया है? लिंग। सर लिंग, लिंग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि सर लिंग जो होता है 3 रूप से हम लोग पहचान सकते हैं, यानी लिंग को निर्धारण करने के तरीके 3 हो गए, एक रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर। अब आगे करते हैं रूप के आधार पर हम लोग कैसे पहचानेंगे बच्चे लोग। अगर रूप का आधार होता है तो सर रूप के आधार पे कैसे? तो रूप जो होता है किसी शब्द का अपने आप में ही ये दिखाने लगता है कि क्या क्या है। देखिएगा जैसे रूप, रूप के आधार पर लिंग का निर्णय तात्पर्य यह है कि शब्द का व्याकरणीकरण बनावट कैसा है, ठीक है ना, यानी व्याकरणीकरण बनावट यानी व्याकरण के रूप में वह शब्द कैसे आया है। जैसे शब्द की रचना किन प्रत्ययों या प्रयोगों से हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है, और बीच में शब्द होता है ना, यही ऐसे होता है। और इसके आधार पे कैसे आया है, कौन सा शब्दांत बना है, ठीक है, तथा शब्दांत में कौन सा स्वर आया है, इसी के आधार पर हम लोग निर्धारण करते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द को देखेंगे। पुल्लिंग में अगर अकारांत, आकारांत, अगर पुल्लिंग कैसे बनेगा? अकारांत आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, तो राम में देखिएगा अ आया ना और आ भी आया। देखिए अकारांत यानी अ वाला शब्द देगा। सूर्य, क्रोध आ रहा है ना, समुद्र, चीता, ठीक है, यहाँ पे आकारांत आया, घोड़ा, ऐसे आ। जब ये आएगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग है। भाववाचक संज्ञाएं में जिनके अंत में तो व य होता है उसे हम लोग प्रायः पुल्लिंग के रूप में जानते हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य। आपका क्वेश्चन यही पूछेगा कि शौर्य कौन सा लिंग है, क्या समझे? आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में? शौर्य कौन सा लिंग है, तो क्या बोलिएगा? सर पुल्लिंग है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा थोड़ी पढ़ रहे हैं, लिंग पढ़ रहे हैं। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। गुरुत्व कौन सा है? सर पुल्लिंग है। गौरव कौन सा है? सर पुल्लिंग है, ठीक है ना, गौरव। हाँ, तो ये सब पुल्लिंग है। इसी में आया कि जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, क्या आ गया? बुढ़ापा, मोटापा, फिर उसके बाद बचपन, घुमाव, बुलावा, है ना, जिसके अंत में देख रहे हैं ना पा, फिर उसके बाद पन, वो, वा, ठीक है, आना, खाना, आवा, ये सब रहेगा तो ये भी पुल्लिंग कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग रूप के आधार पर देख रहे हैं कि पुल्लिंग कैसे बन रहा है, और पुल्लिंग आपको याद करने के लिए ये रूल जो है आपको याद करना है। कोई दिक्कत क्या? चलिए आगे आइए नेक्स्ट पे। देखिए स्त्रीलिंग शब्द को कैसे हम लोग देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द कहता है कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, तो पंखा आया ना लास्ट में, हाँ ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अकारांत शब्द यहाँ पर जो जैसे लता, रमा, ममता, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। रीति, तिथि, हानि, किंतु इसके अपवाद भी हैं। कवि, कपि, रवि, ये सब पुल्लिंग है। कवि, कपि और रवि ये पुल्लिंग है। तो ये अपवाद है, तो अपवाद वाला आप लोग याद कीजिएगा एकदम बिल्कुल। जो अपवाद पूछ दिया उसको वहां पे बगल में लिख दीजिएगा वीवीआई, ठीक है, पूछ सकता है। क्योंकि स्त्रीलिंग क्या बोल रहा है कि इकारांत शब्द, तो इकारांत में कवि, ई आया ना, छोटी आ रहा है, कपि, रवि,
ये जो है इकारांत शब्द को बोल रहा है, तो इकारांत ये स्त्रीलिंग ना हो कि ये क्या बता रहा है कि ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में अपवाद है। हाँ, स्त्रीलिंग में अपवाद है, तो ये पूछ सकता है, अपवाद पूछता है एग्जाम में। आगे ये देखिए, बड़ी की मात्रा, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, तो नदी आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन किंतु अपवाद भी है, जैसे हाथी, दही, पानी, तो हाथी क्या है, बड़ी आ रहा है, लेकिन हाथी पुल्लिंग है। हथनी ये स्त्रीलिंग हो जाती है, होती है ना, हथनी, हाथी का हथनी। तो यहाँ पे दही, पानी, पानी भी क्या है, पानी पुल्लिंग है। समझ में आया? ये सब, ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उदाहरण, ये एग्जाम्पल एकदम दिमाग में बैठा लेना है। आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा, ये सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब लास्ट में आने वाला, इसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय के रूप में आ रहा है। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे हम लोग, ये बात आ रहा है। इंग्लिश में भी आप लोग को ये पढ़ा दिए हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। आ, संस्कृत में, संस्कृत के स्त्री प्रत्यय आ, उदाहरण जैसे छात्र, तो छात्र में आ जोड़कर छात्रा बना दिए, महोदय, महोदया, इंद्र, इंद्राणी, या आनी बनाकर, ईका बनाकर, इनी बनाकर, ये लिख लिए थे ना। देखिए, जैसे इंद्र से इंद्राणी, गायक से गायिका, यक्ष से यक्षिणी, ये। अब आ जाइए इधर, देखिए संस्कृत के आधार पर संस्कृत के स्त्री प्रत्यय कैसे बन जाएंगे। हाँ, ये कैसे बनता है ये ध्यान रखना है, लेकिन बनाने के लिए नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी सकते हैं तो बाद में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछेगा कि नदी क्या है, तो नदी पुल्लिंग है। हाँ, एमसीक्यू में पूछेगा, सब्जेक्टिव नहीं, तो अगर ठीक है गंगा नदी भी दे दिया तो नदी तो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। गंगा नदी, यमुना नदी, ये जो अगर नाम दे दिया तो वो पार्टिकुलर संज्ञा में पूछेगा, वो उस तरीके से, यानी अलग अलग प्रकार से पूछता है। लेकिन अगर पूछेगा, हाँ तो नदी तो वही स्त्रीलिंग अगर पूछेगा, हाँ गंगा, हाँ तो ये सब जो नदियां हैं, नदी पुल्लिंग बन गया, लेकिन नाम अगर उसमें जुड़ जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि आगे के नाम में हम लिख देते हैं संगीता, संगीता राठौर, ठीक है। तो राठौर जो होता है, राठौर तो मेल में भी लगता है और फीमेल में भी लगता है, ये दोनों में लग गया। अब हम संबोधन किससे करेंगे, अगले नाम से, जो पहला नाम होगा उस नाम पे हम लोग समझेंगे कि वो पहला नाम किसका है। जैसे सुरेंद्र राठौर का है या संगीता राठौर का है, तो संगीता राठौर अगर आ गई तो क्या बन गया, फीमेल, और सुरेंद्र राठौर आ गया तो क्या बन गया, मेल। उसी तरीके से गंगा नदी आ गई तो गंगा क्या बन गई, फीमेल, यानी स्त्रीलिंग। अब ये नदी क्या होगी, स्त्रीलिंग, लेकिन यही ब्रह्मपुत्र आ गया तो ये बन जाएगा पुल्लिंग, वो भी नदी है, लेकिन अंतर आ गया ना समझ में। तो नाम से हम लोग आगे देखेंगे कि किस नाम का बोध हो रहा है और वो नाम इंडिकेट करेगा कि क्या है। आगे अगला है संस्कृत के स्त्री प्रत्यय। संस्कृत के स्त्री प्रत्यय क्या होगा, ई, ती, त्री, फिर यहाँ पर कुमार, तो कुमार में ही लग गया, कुमारी, पुत्री, श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती। हिंदी के स्त्री प्रत्यय पति, पत्नी, अभिनेता, अभिनेत्री। फिर स्त्री प्रत्यय में देखो आइन, जैसे ठाकुर, ठाकुराइन, आनी, जेठ, आनी, जेठानी, इन, तेली, तेलिन, इया, बेटा, बिटिया, देख रहे हो ना, ये इस तरीके से बनते जा रहा है। फिर उस बाद ई, तो देखिए काका, काकी, नी, मोर, मोरनी, ये बन गया। फिर उर्दू के स्त्री प्रत्यय क्या हो जाएंगे, तो उर्दू के उदाहरण में आ, माशुक का क्या बन गया, माशुका, वालिद का क्या बन गया, वालिदा। ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं, कौन से प्रत्यय जोड़ने के बाद बनेंगे, ये बता रहा है। अब हमारा आया प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। हमने अभी रूप के आधार पर देख लिया, अब हमारा दूसरा यहाँ प्रयोग। प्रयोग का मतलब होता है कि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह व क्रिया को आधार बनाया जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि अगर प्रयोग के आधार पर हमें कारक चिन्ह, ठीक है, या कौन सा विशेषण, विशेषण का कौन सा कारक चिन्ह और क्रिया चिन्ह आ रहा है। जैसे देखिएगा अच्छा लड़का, तो ये तो विशेषण है, ठीक है, क्या है विशेषण। अच्छी लड़की, ये भी विशेषण है ना, दोनों विशेषण है। लेकिन अच्छा लड़का के लिए आ गया तो पुल्लिंग बन गया, और अच्छी लड़की के आ गया तो स्त्रीलिंग बन गया। तो ये विशेषण के आधार पर हो गया, किसके आधार पर, विशेषण के आधार पर, अच्छा या अच्छी, लड़का लड़की, ये हो गया प्रयोग के आधार पर। दूसरा देखिएगा राम की पुस्तक और राम का चाकू, बहुत बड़ा अंतर है, की लग गया तो की किसके लिए, स्त्री, और का लग गया तो का किसके लिए, ठीक है ना, लड़का यानी पुल्लिंग, ये पुल्लिंग बन गया। तो दिक्कत क्या है, देखिए पुस्तक यहाँ पर स्त्रीलिंग बन गई
की के आधार पर, और यहाँ पे चाकू क्या बन गया, पुल्लिंग बन गया इसके आधार पर। हालांकि राम राम तो दोनों में है, दोनों पुल्लिंग है, लेकिन एक राम की पुस्तक, हाँ वस्तु यहाँ पर ये जो नाउन आ रहा है पीछे में ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रहा है। जैसे राम की पुस्तक, पुस्तक स्त्रीलिंग बन गया, राम का चाकू क्या बन गया, पुल्लिंग बन गया। राम ने रोटी खाई, ये भी क्या है, ये क्रिया है, तो ये राम ने रोटी खाई, ठीक है ना। तो खाई ये क्या है, खाई का मतलब ये क्रिया स्त्रीलिंग है, तो इसलिए रोटी भी क्या बन गया। राम ने आम खाया, खाया क्या है, पुल्लिंग है, तो आम क्या बन गया, आम खाए थे, आम स्त्रीलिंग हो जाता ना। तो अगर आम खाई होती तो यहाँ पे संज्ञा बदल जाता, सीता ने आम खाई, नाम भी बदलता। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाई कभी हम लोग नहीं लगाएंगे, ये गलती हो जाएगा। राम ने आम खाई क्या, राम ने आम खाया उसके आधार पर। हाँ राम ने रोटी खाई तो रोटी में आ सकता है, राम ने आम खाई, रोटी खाया भी हो सकता है सर, नहीं ये बन सकता है राम ने आम खाया, तो आम तो बन गया यहाँ खाया के आधार पर, और राम ने आम खाई तो ये पास्ट में बन जाता है, जैसे खाया और खाई, हाँ दोनों। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको राम ने आम खाई, आम आम, हाँ क्योंकि आम पका हुआ था इसलिए राम ने आम खाई, बोल सकते हैं वहां पर। अर्थ के आधार पर ये तीसरा आते हैं, किस क्या आते हैं, तीसरा, आज का अंतिम है यही। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न हो जाते हैं। अर्थ के रूप में समान है लेकिन लिंग की दृष्टि से क्या हो गए, अलग हो गए, भिन्न हो गए। कह रहा है उनका उचित सम्यक प्रयोग करना चाहिए। उचित सम्यक प्रयोग जैसे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, आइए देखिए यही उचित प्रयोग है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कवि कवित्री क्या बना, विद्वान विदुषी, नेता नेत्री, महान महती, साधु साध्वी, लेखक लेखिका, यानी यहां पर ये पुल्लिंग है और कवित्री क्या बन गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो ये उचित सम्यक प्रयोग करना चाहिए जब हमें लिखना होगा कि कवित्री ने कविता लिखी, यानी वो कवित्री लड़की है, कवि ने कविता लिखी यानी ये कवि क्या है, लड़का है। तो इसी आधार पर ये बात कह रहा है उपयुक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही वाक्य शुद्ध बनता है। तो वाक्य शुद्ध भी आपको देगा जिसमें लिंग को प्रॉब्लम हो, जैसे आपकी महान कृपा होगी, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। आपकी महान कृपा होगी ये अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पे महान के जगह पे हमें क्या लगाना होगा, आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध वाक्य है। महान का महती लिखा है क्योंकि ये स्त्रीलिंग हो गया, होगी, ठीक है ना। कृपा, ये आपकी महती कृपा होगी, शुद्ध वाक्य है। वी आई कर लीजिएगा इसे, ये सब क्वेश्चन करता है। महान का क्या हो गया, महती, यहां लिख लीजिएगा। वह एक विद्वान लेखिका है, अशुद्ध वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, विद्वान के जगह पे विदुषी, क्योंकि लेखिका है, लेखिका का स्त्रीलिंग क्या आया है, विदुषी, ठीक है ना। देखिए यहां पर, तो इसीलिए जब हम आगे का कोई संज्ञा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्रिया भी या फिर विशेषण भी क्या इस्तेमाल करना होगा, स्त्रीलिंग ही या पुल्लिंग ही, दोनों के लिए सेम। तो विद्वान, वह एक विद्वान लेखक है, हो सकता है, लेकिन लेखिका है नहीं। अगर बोलेगा ऐसे लिख देगा आपके प्रश्न में, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है कि वह एक विद्वान लेखिका है और 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा कि इसे शुद्ध कीजिए, तो आप क्या लिखिएगा, जिसमें जिस ऑप्शन में लेखक होगा उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। नहीं, वह एक विद्वान लेखिका है, अशुद्ध वाक्य दे दिया है, कहेगा कि इसे शुद्ध कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, लेखिका है। और वह एक विदुषी लेखिका है, ठीक है ना, अगर दे दिया तो कहेगा कि ये वाक्य सही है, ऐसे भी आपको ऑप्शन देगा। हाँ, शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, ऐसे करके ये देगा। कोई दिक्कत, यही यहाँ पे। और हमारा बोल रहा है कि वाक्य रचना में लिंग संबंधी, ध्यान दीजिएगा, वाक्य रचना में लिंग संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं, सजग एवं सचेत रहकर इन अशुद्धियों का निराकार हो सकता है, यानी ध्यान से। तो ये हो गया हमारा आज के सेशन में लिंग समाप्त। लिंग को बनाने के तरीके और लिंग समझने के तरीके कितने आधार पर बनाए गए हैं, 3 आधार पे। पहला है रूप, दूसरा है प्रयोग और तीसरा है अर्थ। रूप, प्रतिरूप, प्रयोग और अर्थ के आधार पर हमने आज लिंग को खत्म कर लिया। आई होप कि लिंग के चैप्टर से आपका जो प्रश्न होगा वो बन सकता है, ठीक है। तो लिंग का भी आप लोग का टेस्ट हम ले सकते हैं, याद रखिएगा ये बात। लिंग आपका कंप्लीट कर दिए, लिंग से आपका हम टेस्ट ले लेंगे।
आपका संज्ञा कंप्लीट हो गया, संज्ञा से टेस्ट ले लेंगे, आपका वर्णमाला कंप्लीट हो गया, वर्णमाला से टेस्ट ले लेंगे। ये ग्रामर में चलते रहिएगा, देखते रहिएगा। हाँ, फिर सब मिला के भी लेंगे। तो आप याद रखिएगा कि आपका यहां तक चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम टेस्ट ले सकते हैं किसी पे भी। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।